जय श्री राम साथियों, आज हम बात करने वाले महाज्ञान आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.30। सौरमंडल का एक मात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी। सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। इस तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी की किस गति से दिन रात होता है? घूर्णन। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के रूप में है? शुक्र। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेनोनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य के। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह? अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा अधिक होती है? टाइटेनियम। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिज़ पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम? नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब आंतरिक यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 ईस्वी। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब। किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। एपसाइड रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है? जुलाई में पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है? विषुवत रेखा। देशांतर क्या है? यह ग्लोब का उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? पूर्णिमा की रात। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने का प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है?
आर्कटिक सागर, चुकी सागर। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब